जैसे कि भगवान बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक गांव को जैसे ही पार किया तो गांव के लोगों ने उनको रोका। बोले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहते हैं, आप इससे आगे मत जाइएगा, घूम करके चले जाइए। बोले क्यों? बोले सामने एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। बुद्ध भगवान बोले क्या करता है वो? बोले वो लोगों को जान से मार देता है और अपने पराक्रम को दिखाने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काट के अपने माला में पिरो लेता है। महाराज बहुत दुष्ट है, बहुत क्रूर है, कृपा कीजिए आप वहां मत जाइएगा, नहीं तो वो आपका वध कर देगा। भगवान बुद्ध उसी मार्ग पर चलने लगे, रुके नहीं। लोगों ने कहा भगवान हम आपको सचेत कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे आप? तो भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि मैं ये बात जान चुका कि सामने पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति रहता है, और ये जानते हुए भी मैं उसके पास नहीं गया और उसको नहीं सुधारा, तो फिर काय बात का बुद्ध हूं मैं? हम बुद्ध केवल इसलिए थोड़ी बने हैं कि लोग हमको माला पहनाएं, हमको प्रणाम करें। अरे दिखे कि कोई दूषित है तो उसको सुधारने का काम हमारा, इसीलिए हम बुद्ध बने हैं। डॉक्टर क्यों बने हो? ताकि कोई पेशेंट हो तो उसका इलाज हो। पता चल जाए कि वहां पेशेंट है और आप मुंह मोड़ के जाने लग जाओगे तो निश्चित है सब लोग बात बनाएंगे कि भाई ये डॉक्टर अभी अच्छे से बना नहीं है, कहीं इसको चिकित्सा ना करनी पड़ जाए इसलिए मुंह फेर के जा रहा है। बुद्ध बोले यदि उसकी क्रूरता ज्यादा होगी तो मेरा वध कर देगा, लेकिन मेरे पथ पर यदि मुझे विश्वास होगा, मेरे ज्ञान पर यदि मुझे विश्वास होगा, तो आज अंगुलीमाल सुधर जाएगा। और बुद्ध निकल पड़े उसी मार्ग पर। अंगुलीमाल दूर से जैसे ही भगवान बुद्ध को देखता है, दूर से ही चिल्लाते हुए सचेत कर देता, मैं चेतावनी देता हूं वहीं रुक जाओ, तुम अभी जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं बहुत पराक्रमी, बहुत बलवान हूं, मैं लोगों को मार देता हूं, आदि आदि बातें कहने लगा। तुम्हारा संत भेष है इसलिए पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ नहीं तो मेरे 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 हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं रुके बुद्ध, एक प्रसन्नता चित्त पर। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक वैष्णव व्यक्ति को भय नहीं होता, और यह बात निश्चित है। मैं अपनी एक बात बीच में जोड़ रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भय लगता है छिपकली से। अगर कहीं मेरी कथा होती है तो हमारे जो पंडित जी हैं उनको हम पहले ही बोल देते, भाई जिस कमरे में रुकने की व्यवस्था पहले देख लेना, छिपकली तो नहीं। पर मैंने एक और चीज अनुभव की, कई बार कई जगह कथा होती है तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी कथा होती है। कितनी बार ऐसा हुआ, व्यास पीठ पर जहां मैं बैठा हूं उसी समय छिपकली मुझे कई बार मंच पर दिख जाती है। एक जगह कथा थी, वहां तो हमारे ये जो स्पीकर्स मॉनिटर लगे रहते हैं इसी के ऊपर बैठी थी, और जब मैं कथा करने बैठा, कथा प्रारंभ हुई तभी मुझे दिख गई, लेकिन 4 घंटे तक मैं कथा कहता रहा, वो उठ के एक बार यहां पर भी आ गई, लेकिन मुझे उतना भय नहीं लगा। और ये बात मैंने अनुभव की कि जब हम आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं तो भय कम हो जाता है। चाहे वो संसार की कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, उस समय आप भयभीत कम रहोगे, और धीरे धीरे वही प्रैक्टिस बनती रहे तो भय आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बुद्ध पहुंच गए। अंगुलीमाल ने कहा तुम अभी मेरे बल को जानते नहीं हो, चले आए हो मेरे पास, दिखाऊं अपना बल। तो एक वृक्ष था पीछे, उसकी डाल पकड़ करके अंगुलीमाल ने तोड़ दी, एक हाथ से ही तोड़ करके सामने रख दी, भारी मोटी डाल। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले अंगुलीमाल तुम्हारा बल तो बहुत तेज है। बोले मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, वापस लौट जाओ। बोले मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक काम तुमसे करवाना है। बोले क्या? ये जो डाल तुमने तोड़ी है इसको वापस जोड़ दो।
अंगुलीमाल बोला ये असंभव है। नहीं, जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ना भी आता होगा। लाओ जोड़ दो इसको, तुम इसको जोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं जोड़ सकता। तो फिर जो तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम जोड़ना ही नहीं जानते हो और तुम तोड़ते रहते हो सब चीजों को। जितनी उंगलियां तुमने अपने गले में माला बना करके पहन रखी हैं, आज इन लोगों का वध ना किया होता और प्रेम का प्रकाश किया होता तो इतने लोग तुम्हारे चारों तरफ खड़े रहते, तब तुम्हारा बल दिखता। उंगलियां गले में पहनने से बल नहीं होता है अंगुलीमाल। आज यदि इतने लोग, गिन लेना कितनी उंगलियां हैं, इतने लोगों को तुमने प्रेम दिया होता तो सब तुम्हारे चारों तरफ खड़े होते, उन सबके प्रेम के अधिकारी तुम बने हुए होते। लेकिन आज तुम अकेले रहते हो एक पर्वत पर। क्यों? तुमने भय व्याप्त कर दिया है सब जगह। जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। वह भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होने पर भगवान को एक बार तो याद कर ले, हे भगवान ये क्या किया, इतना तो उसके मन में भाव आता ही है। भक्ति तो सब करते हैं। मांस मदिरा आदि सेवन करने वाले लोग भी मंगलवार को नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। कई जगह हम जाते हैं तो महाराज जी मंगलवार को नहीं खाते हम, और शनिवार को भी नहीं खाते, बाकी दिन तो चलता। अभी नवरात्रि निकल के गई है, कई लोग नवरात्रि में बड़ा परहेज करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ऐसे रहते हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं। लेकिन जैसे ही दशहरा पूर्ण हुआ, कल से ही महाराज शुरुआत। माम शादी की दुकान वालों के विक्रय कम रहते हैं नवरात्रि के समय, और कल से वो उनकी शुरुआत। क्यों? 9 दिन में जितना व्रत किया सब तोड़ेंगे कल से। क्या फायदा उसका? भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाते हैं। आप खुद बताइए, मां यदि अपने बच्चों को प्रसन्न नहीं देखेगी तो क्या मां कभी प्रसन्न रह सकती है? मानव की सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है? लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक अशांति बनी हुई है हृदय में। क्यों? क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाए हुए हो, इसलिए अशांति है। भक्ति के पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही भाव आ जाता, बहुत सारी नॉलेज होना ज्ञान होता है। आज जिसका मरण दिवस है, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी, सामान्य नहीं था रावण, बहुत विशिष्ट ज्ञान था उसको। महाराज जब रावण जाकर के शंकर जी के सामने श्लोक बोलता था ना, तो शंकर जी ध्यान में बैठे होते थे, जिनके नेत्र केवल तब खुलते थे जब नारायण सामने हो। लेकिन रावण जब से शंकर जी का शिष्य हुआ, जब जब रावण शंकर जी के सामने जाता, शंकर जी के नेत्र खुल जाते थे। क्यों? क्योंकि रावण ऐसी स्तुति गाता था कि शंकर जी को नेत्र खोल के देखना पड़ता था उसको। रावण की स्तुति की विशेषताएं ये रहती थी कि डमरू के डमडम नाद से भी तीव्र उसके स्वर निकलते थे मुख से। एक श्लोक है, अब ये नहीं पता कहां का है, पर मेरे गुरुदेव ने मुझको याद कराया। रावण महादेव के सामने जाके बोलता था, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। कंठ के सारे स्वर हिल जाते थे, जीव दुल्लर तिल्लर हो जाती थी रावण के श्लोकों में। तो ज्ञान की कमी नहीं थी रावण के पास में। ज्ञान आने के बाद यदि विवाद करने की इच्छा हो तो समझना अभी ज्ञान आया नहीं। कई लोगों को मैंने देखा बहुत ज्ञान हो जाने के बाद विवाद करते हैं। ज्ञान के बाद संवाद होता है, विवाद नहीं। ज्ञान
ज्ञान की यदि डेफिनेशन आप हमसे पूछें तो क्या है? विवेक। और विवेक किसे कहते हैं? सद और असत की पहचान, इसको ही ज्ञान कहते हैं। छोटा बालक, उसको 100 रुपए की नोट दो, क्या करेगा? फाड़ देगा। लेकिन वही धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जब 100 का मूल्य उसको पता चल जाता है तो क्या करता है? 100 किसी ने दिया तो जेब में रख लेगा या मां को दे देगा, गुल्लक में डाल देगा। यही है ज्ञान, विवेक। जीवन में होने वाली हर स्थिति का किस प्रकार प्रयोग और किस निर्णय से उसको समाधिस्थ करना है, ये ज्ञान कहलाता है। बहुत पोथियों की नॉलेज होना ये ज्ञान नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन स्थितियों में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बचना है, किस प्रकार से वहां से निकलना है, ये ज्ञान है। ये भक्ति का प्रथम पुत्र है। और बंधुओं, ये विवेक रूपी ज्ञान केवल और केवल एक ही जगह प्राप्त हो सकता है आपको। कहां? सत्संग में। भगवत आराधना करने वाले, भगवत भजन करने वाले, भगवत चिंतन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन गहन करने वाले दीनता से जब भाव युक्त होकर, भक्ति युक्त होकर प्रवचन करेंगे, तभी एक ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। महाराज, बल की पराकाष्ठा यदि देखो तो कौरवों में लाख गुना ज्यादा थी पांडवों से, लेकिन अर्जुन के पास कृष्ण है। कृष्ण मतलब भक्ति, कृष्ण मतलब प्रेम, कृष्ण मतलब भाव, कृष्ण मतलब इन सबसे युक्त ज्ञान। कौरवों के पास ज्ञानी नहीं है क्या? बड़े बड़े ज्ञानी है, कृपाचार्य ज्ञानी है, भीष्म पितामह ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन अर्जुन के पास प्रेमी ज्ञानी भाव युक्त कृष्ण है, इसलिए अर्जुन जीत गया, इतना बल ना होने के बाद भी। इसलिए ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक होना, सद असत की पहचान होना, और वो केवल और केवल सत्संग में ही मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक। रावण ज्ञानी बहुत था लेकिन विवेकी नहीं था। विवेकी बनना है। ये ज्ञान जब हृदय में आएगा विवेक युक्त, तब हमारी भक्ति करने में हमको संतुष्टि होगी, हमें संतोष होगा। फिर अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, सदा चेहरे पर एक प्रसन्नता बनी रहेगी। क्यों? भक्ति का पुत्र पास है ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान, तो भक्ति प्रसन्न रहेगी। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। अब वैराग्य की परिभाषा क्या है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ चढ़ के वन में चले जाओ, ये वैराग्य। वैराग्य नहीं है, श्रेष्ठ वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो है, लेकिन श्रेष्ठ वैराग्य क्या है? वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु में जो हमारी भोग स्थिति है उसका त्याग, ये वैराग्य। मैं तो ब्रह्मचारी हूं भैया। व्यक्ति दो स्थिति में ब्रह्मचारी बनता है। पहली स्थिति, ऑफर्स तो बहुत आए थे ब्याह के, लेकिन किया ही नहीं ब्याह, तो क्या बन गए? ब्रह्मचारी। लेकिन एक स्थिति क्या है? बोले ऑफर्स भेजे तो बहुत थे लेकिन स्वीकार किसी ने किया नहीं। उम्र हो गई 40 की, 45 की, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई प्रसन्न ही नहीं हुआ। भैया आप 45 के हो गए, अब क्या करोगे भैया? कोई तुमको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, हमारे नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो। अब क्या करें, इतनी उम्र हो गई कोई ब्याह ही नहीं कर रहा, तो ब्रह्मचारी ही सही। हम ब्रह्मचारी श्रेष्ठ कौन? वस्तु की प्राप्ति हो रही है लेकिन फिर भी उसको स्वीकार ना करे, ये श्रेष्ठ वैरागी है। प्रयास बहुत करे लेकिन फिर भी वस्तु प्राप्त ना हो, तब उसका त्याग कर दे, ये वैरागी श्रेष्ठ नहीं है।
आप सोमवार का व्रत करते हो, मंगलवार का व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, तो व्रत वाले दिन क्या करते हो? रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, फलाहार करते हो। लेकिन यदि घर का कोई और व्यक्ति रोटी चावल दाल खा रहा हो तो उसके खाने से आपकी जीभ में पानी आ रहा है, तो आपका व्रत श्रेष्ठ नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? वो स्थिति आपके मन को विचलित ना करे, मन से उसकी स्थिति का त्याग, ये वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हूं फिर भी मेरी जीभ में पानी ना आवे, मेरी स्थिति उनके प्रति आकृष्ट ना हो, इसलिए मैं वैरागी। तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो इच्छा प्रकट होती है उस इच्छा का त्याग वैराग्य है। और यह भक्ति का दूसरा बेटा है, वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों इस रूप में सत्संग से ही आ सकते हैं। संसार जनन्य भाव से ये स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए भक्ति महारानी तो युवा है क्योंकि सब भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं क्योंकि कोई ज्ञान और वैराग्य को पाना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, श्रेष्ठ रूप में उनको स्वीकार नहीं करता। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मेरे पुत्रों को युवा कीजिए, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, कैसे भी कलयुग में कोई क्रिया कीजिए जिससे मेरे पुत्र युवा हो जाएं। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित ही कोई ना कोई उपाय तुम्हारे पुत्रों की श्रेष्ठता के लिए करूंगा। तब नारद जी महाराज गीता का पाठ सुनाते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, तो जितनी देर पाठ होता है उतनी देर तो दोनों पुत्र युवान हो जाते हैं, लेकिन पाठ पूरा होते ही दोनों फिर वृद्ध हो जाते हैं। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज्ञा करो, कैसे ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे? तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, सत्कर्म करो। तब नारद जी समझ गए, बोले सत्कर्म कुछ विशिष्ट कर्म करना है। तब नारद जी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मिले और सनत कुमारों को ये वृत्तांत सुनाते हुए कहा, भगवान अब मुझे ये बताइए सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हों? तब सनत कुमारों ने सत्कर्म बताया। हे नारद जी, सत्कर्म है तो बहुत, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवी। हे नारद जी, आप भागवत की कथा कराओ, उससे क्या होगा? सुनने वालों के हृदय में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो दोनों वृद्ध हो गए हैं वे दोनों पुनश्च युवान हो जाएंगे, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य युवान होंगे तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। अभी हमारे आपके चित्त में बंधुओं भक्ति तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र वृद्ध हैं। कथा सुनने के बाद जब वे दोनों युवान हो जाएंगे भक्ति प्रसन्न होगी। हर क्रिया, हर स्थिति, हर परिस्थिति हमको प्रसन्न रखेगी। विभीषण लंका में रहता था तो भी प्रसन्न था, भाई ने लात मार के भगा दिया तो भी प्रसन्न थे। क्यों? सत्संग था जीवन। हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य को युवान करने का एक ही उपाय है, भागवत की कथा। तब यहां पर नारद जी ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, उससे कुछ कोई लाभ नहीं हुआ और आप कह रहे हो भागवत से हो जाएगा। क्या भागवत वेद वेदांत उपनिषदों से भी बड़ी है? तब नारद जी को इतना सुंदर सटीक उत्तर दिया सनत कुमारों ने। सनत कुमार बोले, भैया यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम ही तद्भावम देवानां सर्वधन्मनां। हे नारद जी, दूध में घी होता है पर दूध से दिया नहीं जलता।
दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, बिलो करके छाछ अलग करनी पड़ती है, मक्खन अलग करना पड़ता है, फिर मक्खन को पकाना पड़ता है, तब जाकर के घी का निर्माण होता है, तब घी से दिया जलता है। ठीक वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद दूध के समान हैं, और उन दूध की पूरी प्रोसेस करके उसका जो घी है वो श्रीमद् भागवत है। ये वेदों से ही उत्पन्न हुआ है। तो आप वेदों को भी निरर्थक नहीं बता सकते, लेकिन जब प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश तो घी से ही होगा, दूध से नहीं होगा। जितने भी लोग बैठे हैं श्रोताओं के रूप में, इन सब के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो वेद दूर नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो आपको घी ही लगाना पड़ेगा दिए में, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। ठीक वैसे ही जो काम वेद नहीं कर पाए वो काम भागवत करेगी, क्योंकि वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। आपने यदि सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक सुन लिया तो निश्चित इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपने चारों वेद सुन लिए। चारों वेदों का समन्वय श्रीमद् भागवत में है, 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत में है। पूरे विश्व में जितने भी पुराण ग्रंथ आदि हैं, सबका थोड़ा थोड़ा रस आपको सब में भागवत में मिल जाएगा, सब कुछ। जैसे कहा जाता है समुद्र की एक बूंद भी यदि आप मुख पे ले लो तो 3000 से भी अधिक नदियों का जल आपके मुख में चला जाएगा। शहद की एक बूंद भी यदि आप अपने मुख में ले लो तो मधुमक्खी हर जगह से रस ले जाती है, तब जाके शहद बनाती है। मधुनि लिल्यु रशेष रस, मधु जो होता है वो मधुमक्खी हर जगह से रस ले जाती है, गंदगी से भी ले जाती है, अच्छे पुष्पों से भी ले जाती है, घास फूस से भी ले जाती है, कीचड़ से भी ले जाती है, सब जगह से रस निकाल करके मधु बनाती है। तो मधु यदि मुख पे आ गया तो संपूर्ण विश्व का रस आपके पास है। ठीक वैसे ही यदि भागवत आपने सुन ली तो समस्त वेद पुराण उपनिषद आदि जितने भी हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, सबका सार आपने सुन लिया। भागवत में सब है। इसलिए नारद जी चिंता मत करो, भागवत की कथा सुनाओ। तब नारद जी का चित्त थोड़ा शांत हुआ। नारद जी बोले भागवत की कथा करेगा कौन और कराई कैसे जाती है, उसका कोई नियम तो हमें बताओ। तब नियम कुछ बताए गए। बोले एक सुंदर व्यास मंच बनाओ, उस पर व्यास जी को बैठाओ, व्यास जी का बिल्कुल विष्णु रूप मान करके सम्मान करो। कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा पूछो। फिर यहां पर कुछ व्रत बताए, सुनने वालों को फलाहारी होना चाहिए। लेकिन भैया आजकल की एक बात कहें, 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। कोई व्रत मत करो, बढ़िया सोफा पे बैठो आराम से, आनंद से पानी भी पीते रहो, बीच बीच में थोड़ी इच्छा हो जाए करे तो कीर्तन भी किया करो, लेकिन कथा सुनो। नियम तो बड़े हैं कि एक समय फलाहार करके कथा सुननी चाहिए, लेकिन एक समय नहीं कर सकते तो 2 समय करो, 2 समय नहीं हो सकता 3 समय करो, और कुछ भी नहीं हो सकता 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन कथा सुनो। सुनने से लाभ होगा। ऐसे नियम बताए गए। तब नारद जी ने कहा भगवान ये कथा कहां करानी चाहिए? बोले भैया कथा के लिए कोई स्थान नहीं, कथा जहां होती है सारे तीर्थ अपने आप वहां आ जाते हैं, अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। वो जगह कैसी भी हो, परंतु वहां भागवत की कथा होते ही वो अत्यंत पवित्र, गंगा के समान परम पवित्र पुण्य तीर्थ जैसी वो स्थिति हो जाती है, वो स्थान हो जाता है। इसलिए कथा कहीं भी कराओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार पूछने पर सनक आदि ऋषियों ने बताया, बोले जब तुम बद्रीनाथ से नीचे जाओगे तो हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा, जिसको आजकल हम ऋषिकेश कहते हैं। वहां भागवत की कथा कराओ और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को आमंत्रित करो। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों की वृद्धता नष्ट हो जाएगी। भागवत की कथा कौन करेगा? सनत कुमार बोले अब व्यास जी आप खुद ही ढूंढ लो। नारद जी बोले जब सब कुछ आपने बता दिया तो कथा भी आप ही सुना दो, चलो भगवान। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रथम व्यास के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हुए और सामने हजारों की तादाद में ऋषि महामुनि वैदज्ञ सब लोग पधारे। भागवत में तो वर्णन है देवता भी आए, एक जगह तो वर्णन है पर्वत पहाड़ भी आए। पहले पहाड़ों के भी पंख होते थे, इसलिए पर्वत पहाड़ भी आए, नदियां भी रूप धारण करके आई कथा सुनने के लिए।
लेकिन उस कथा में जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया तो क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने जैसे ही कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही तीनों युवा हो गए। भक्ति महारानी अपने पुत्र युवा देखते ही नाचने लगी। इसका अर्थ क्या है बंधुओं? आप कथा सुनना जैसे जैसे प्रारंभ करेंगे, जैसे जैसे आप कथा के प्रति अग्रसित होंगे, आपके भीतर ये तीनों हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। बंधुओं, ज्ञान कभी देना नहीं पड़ता, ज्ञान सबके पास होता है, बस उस ज्ञान को प्रकाशित करना पड़ता है। जैसे कांच पर मिट्टी लग जाए तो पोंछ दो, अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ज्ञान भी एक मणि है, सबके पास है, बस एक वक्ता सत्संग आदि ये सब करने से उसको पोंछ दिया जाता है जो दूषित हो गई है, और वो प्रकाशित हो जाती है। कथा आप अभी सुन रहे हैं, अभी तो पहला दिन है, अभी तो आज परिचय का दिन है, मैं आपको पहचानना हूं। अधिकतर क्या होता है, हमारी जहां कहीं भी कथा होती है ना, वहां हमारी ऑलरेडी पहले से कथा सुनने वाले लोग बहुत आ जाते हैं, परंतु ये कथा थोड़ी गोपनीय है, थोड़ी अंतरंग है, इसलिए यहां सब नए लोग हैं। तो परिचय वाला अभी चल रहा है, अभी तो मैं आपको पहचानना हूं कि उबासी कब लेते हैं, इनको नींद कब आती है, ये पानी कब पी रहे हैं, ये किस चीज पर इनका ध्यान ज्यादा जा रहा है, इनके विचारों में क्या चल रहा है। अभी प्रथम दिन में ये भाव है, पर अगर ये कहीं खुले मैदान में होती, कहीं बाहर होती, अहमदाबाद की इतनी पब्लिक आती, रसिक सब भर जाता यहाँ पर, तो फिर वो क्वालिटी ऑफ लिसनर्स की वजह से वैसी कथा होती है। तो अभी तो परिचय वाली कथा चल रही है, परंतु धीरे धीरे जैसे आप कथा में आगे बढ़ेंगे तो भक्ति भी पुष्ट होगी, ज्ञान भी पुष्ट होगा, वैराग्य भी पुष्ट होगा, तीनों आपके पुष्ट होने लग जाएंगे। मानो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बात पहले नहीं पता थी, अब धीरे धीरे पता लग रही है। यही होता है भागवत में, और वही चीजें आपको प्रसन्न करने लग जाती हैं, आपके चित्त में आनंद को वर्धित करने लग जाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा में आते ही पुनश्च युवान हो गए। भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों पुष्ट होते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके अंदर है, लेकिन अधूरे हैं और अयोग्य भाव से हैं। भागवत की कथा उनको योग्य बना देती है, श्रेष्ठ कर देती है। अब यहां से दूसरा भागवत का महात्म्य प्रारंभ होता है। के विशुद्ध्यति वन्दन् वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। वाह। अब महात्म की दूसरी स्थिति, भागवत से पहले हमने सुना ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट होते हैं। अब यहां पर प्रश्न किया नारद जी ने सनत कुमारों से, भगवान कौन कौन से प्रकार के पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पाप विमुक्त हो जाते हैं? व्यक्ति का ऐसा कौन कौन सा पाप है जो कथा सुनने से नष्ट हो जाता है? बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट नहीं होगा। हर की पौड़ी पर हरिद्वार में इतनी भीड़ लगी रहती है, क्यों? गोता लगाते ही हर की पौड़ी पे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहीं भी भारतवर्ष में जहां कहीं भी ऐसे स्थान है, यहां पर नारियल बांध दो पाप खत्म हो जाएंगे, यहां पर ये कर दो उससे ये हो जाएगा, वहां नदी में नहा लो उससे ऐसा हो जाएगा, ये जितने भी इस प्रकार की विचारधारा से युक्त स्थान है, निश्चित है कि वो स्थान प्रभावशाली हैं, पर वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो अप्लाई करनी पड़ेंगी।
ऐसी भागवत, केवल भागवत कथा सुनने से पाप मुक्त नहीं होता व्यक्ति, नहीं तो सबसे ज्यादा भीड़ हर की पौड़ी और भागवत में ही होती। किनकी? पापियों की। दिन भर पाप करो, 3 बजे जाके कथा सुन लो। नहीं, 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद उन पर जब वो होता है ना, एक बार कई बार आपको टिक करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उसको जब पढ़ लोगे, उस पर मार्क करोगे, तब वो एक्सेप्ट होती है आगे आपका जो भी भाव हो। ऐसे ही हर की पौड़ी, गंगा का स्नान हो या भागवत की कथा श्रवण हो, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले एक्सेप्ट करो। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? पहली बात, भागवत जी को वचन देना पड़ेगा। हम वचन देते हैं आज के बाद पाप नहीं करेंगे, या जो भी हम पाप करते थे, असहाय व्यक्ति का हम धन मार लेते थे, हम बीड़ी सिगरेट पी लेते थे, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, नौकरों से तेज आवाज में बात करते हैं, उसके ऊपर ऐसे चिल्ला देते हैं, वहां पर ये करते हैं, वहां पर इतना घपला कर देते हैं, बिजनेस में इतना फ्रॉड कर देते हैं। ये सारे जितने भी पाप के स्वरूप हैं, इन सबको पहले एक्सेप्ट करते हुए भागवत जी से वचन देना पड़ेगा कि आप मुझे पवित्र कीजिए। मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। एक बात बताएं, जिस दिन आप ये वचनबद्ध होते हो कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, आपका पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। पर मानव की स्थिति क्या है? वो गंगा स्नान भी करेगा, बद्रीनाथ भी जाएगा, कथा भी सुनेगा, लेकिन पाप करना भी नहीं छोड़ेगा। कोई लाभ नहीं होने वाला उसका। तो पहले तो भागवत जी से आप प्रार्थना करो, स्वीकार करो, मुझ में ये अवगुण हैं, हे भागवत जी आप कृपा करो, इन 7 दिनों में मेरे इन समस्त पापों को आप नष्ट करो। मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तब आपके पाप नष्ट होंगे। अच्छा, पाप नष्ट होने का एक और कारण, जब आप दूषित क्रिया को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, पाप तभी नष्ट होने लग जाता है, पाप तभी समाप्त होने लग जाता है। मैं अपनी कथाओं में कई बार कहा करता हूं, कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग एक और है। क्या? दूषित लोगों का संग छोड़ देना, दूषित व्यवहार छोड़ देना, दूषित आदतें छोड़ देना, यह कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग है। हां, यदि कोई व्यक्ति कथा नहीं सुनता और अपने गलत व्यवहार को छोड़ देता है, गलत कामों को त्याग देता है, गलत लोगों का संग छोड़ देता है, तो वो सत्संगी ही है, वो बहुत बड़ा सत्संग है। कितना भी दूध पिला दो सर्प को, डसेगा तो विष ही डालेगा भीतर। इसी प्रकार बंधुओं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेषी, मांसाहारी, व्यसनी लोग, उनको कितना भी आप प्रेम कर लो कि भाई प्रेम से ये सुधर जाएं, लेकिन हरि विमुख स्थिति उनकी है, तो कितना भी सुधारने का प्रयास कर लें, जब तक हरि सन्मुख नहीं होंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। विष के समान है, पिएंगे दूध उगलेंगे विष। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूज और रंग। भगवत आप आसक्त जो है, ठाकुर जी के आश्रित जो हैं, उन पर संसार की किसी प्रकार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इस कथा में पंडाल में बैठने से भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों का संग त्यागना जो हरि विमुख है, क्योंकि उनकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है हमारे जीवन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर। इसलिए ब्लॉक मार दो आज उन्हीं लोगों को जिनको ठाकुर जी से संबंध नहीं। तो भाई, आप चाहे गंगा स्नान करो, कथा सुनो, आपको पहले वचन तो देना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वचनबद्ध हैं।
क्यों? क्योंकि वचनबद्ध होने से फिर ये होगा कि अगर आपने कथा आप सुनेंगे, पवित्र आप हो जाओगे, आपके चित्त की निर्मलता, पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद यदि आपने पाप किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए वचनबद्ध होकर के गंगा में जाओगे तभी गंगा पवित्र करेगी, नहीं तो सामान्य जल है, कोई लाभ नहीं होगा उससे। मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है, उससे बड़ी पुण्यात्मा तो कोई होगा ही नहीं फिर। लेकिन मछली पुण्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये गंगा है। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये प्रश्न किया कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से मुक्त होते हैं। आज कथा थोड़ी सी विलंब से शुरू हुई, इसलिए थोड़ी विलंब तक चलेगी। और एक बात हम आपको एक बात और कहें, जिस दिन कथा थोड़ी विलंब तक चले समझना आज व्यास जी को आनंद आ रहा है, और जिस दिन कथा टाइम पे पूरी हो जाए उस दिन सोच लेना महाराज जी को शायद हमारा आलस लग गया, हमने उबासी ली होगी इसीलिए महाराज जी ने टाइम पे कथा पूरी कर दी। तो कथा यदि अपने समय से थोड़ी आगे चली जाए तो समझना आज आनंद आया। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो हर प्रकार का पाप करता है, मतलब संसार के जितने भी पाप हैं वो सब जिसने किए हैं, 10 महापाप होते हैं। कल पाप और महापाप इनकी चर्चा करेंगे कि महापाप किसको कहते हैं, शास्त्रों में किनको बताया गया। तो जिसने दुनिया के सारे पाप किए, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा को सुने, और केवल सुने ना, जीवन में उतारे, लागू करे, अप्लाई करे अपनी लाइफ में, निश्चित है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके पाप खत्म होते हैं। तो एक प्रकार से कथा सुनना एक प्रकार का एक मौका है, भगवान ने आपको मौका दिया है। फ्री हो लो, जितना हो सके अपने पूर्व कृत्य कर्मों से बच लो इसके द्वारा। सप्ताह कथा सुनने से सब पवित्र होते हैं। कौन कौन से पाप? बोले सदा दुराचार रता विमार्गगा, सारे दूषित काम जिसने किए हैं और दूषित मार्ग पर जो चलता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो दूषित मार्ग का त्याग करेगा। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध जिसको आता है, कथा सुनने लग जाए। अब आप लोग एक चीज बहुत कोई अगर मुझसे कहे कि महाराज जी आपने 4 घंटे कथा सुनाई, क्या हुआ बताएं? बहुत बातें हुई, लेकिन बातों को सबको दूर छोड़ो, एक सामान्य चीज हुई। क्या? 4 घंटे से आप लोग मौन हो, बोले ही नहीं रहे। इतना मौन कभी अपने दिन में रहे? मौनमास्ताम, मौन रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं 2 काम सबसे कठिन है अर्जुन संसार में। भगवान अर्जुन बोला क्या? पहला स्वयं अध्ययन करना, खुद पढ़ना बिना किसी की सहायता के, बहुत कठिन है। और दूसरा बहुत देर तक मौन रह के किसी और को सुनना। बहुत देर तक मौन रहना, किसी को ना सुनना, यह भी पॉसिबल है, लेकिन कोई और बोल रहा है और आप मौन बैठे हो, ये इम्पॉसिबल जैसा है। भगवान गीता में कहते हैं व्यक्ति का मन इतना विचलित है, 2 मिनट में भागता है उसका मन, लेकिन कोई व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के मौन रह करके और किसी और को सुन रहा है तो समझो कृपा है उस पर मेरी। तो कुछ हुआ तो नहीं, पता नहीं 3 घंटे में, लेकिन ये तो हुआ कि 3 घंटे से आप मौन हो। और एक बात और बताएं, मौन का एक रूप है कि मौनी व्यक्ति जो कभी बोलता नहीं, जो कई लोग मौन धारण करते हैं, यदि वो नारायण बोलें, हरि बोलें, कृष्ण बोलें, गोपाल बोलें, राम बोलें, तो वो बोलने में काउंट नहीं होता। भगवान नाम कभी काउंटिंग में नहीं आता।
ये बोलने में नहीं मान। ऐसे हमारे वृंदावन में कई लोग मौन हैं, 14-14 वर्षों से मौन है। एक मेरी कथा है, महाराष्ट्र में नासिक में एक स्थान है दत्त धाम, वहां मेरी अगले वर्ष 1 महीने की कथा है, 30 दिन की कथा है। वो कहते हैं 7 दिन में तो बहुत कम है, हम पूरी सुनना चाहते हैं, 30 दिन की कथा सुनाओ। तो 30 दिन कथा है, दत्त धाम है। वहां पर आप आश्चर्य मानेंगे, 12 साल की लड़की 4 साल से मौन है। 12 साल की। वहां पर अधिकतर सब मौन रहते हैं और सब एक से एक ज्ञानी हैं। वो केवल लिख करके बात करते हैं। और एक और चीज है, उस दत्त धाम में लिखते भी वो हिंदी नहीं है, संस्कृत में ही लिख करके बात करते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आप अज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। तो वहां 200 ब्राह्मण फैमिली रहती है वहां अंदर, उनके लिए वो कथा हो रही है 30 दिन की। वहां पर मेरा भी एक नियम जो वहां के महाराज जी उन्होंने बनाया है, क्या कि आपको केवल 3 से 7 ही बोलना है, बाकी समय आपको भी मौन रहना है। हमने कहा महाराज जी रहने में कोई वो नहीं है, लेकिन घर परिवार, हमारी भी माता जी हैं, पिताजी हैं, उनको भी बात करनी होती। तो बोले ठीक है, तो फिर सूर्यास्त के बाद आप बोल सकते हो। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। व्यासपीठ पर बैठने से पहले पीछे गोदावरी जी हैं, व्यास जी पहले उसमें स्नान करेंगे, फिर आकर के बैठेंगे। सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, वो तो अब भी नहीं पहनते हम, ये भी बांध करके पहने हैं, ऊपर भी नीचे भी। बड़े नियम है वहां पर। तो वहां मौन रहते हैं, लेकिन ऐसा वहां का नियम है कि मौन के बीच में यदि कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए और आपको कुछ कहना पड़े तो आप भगवान नाम बोल सकते हैं, नारायण नारायण नारायण, हे राम 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 राम, ऐसे करके आप संकेत कर सकते हो। उसका शास्त्र विधि बताया गया कि शास्त्रों में भगवान नाम उच्चारण करने को मौन ही माना जाता है, उसमें मौन टूटता नहीं है। सामान्य बात यदि आप संसारिक करोगे तो मौन टूटेगा, भगवान नाम गाने से आपका मौन नहीं टूटता। और एक और नियम है, जैसे एक दिन में एक बार उस आश्रम में आप कोई बहुत जरूरी कोई निर्णय लेना, बोलना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता काम, तो आप 11 बार नारायण बोल करके एक शब्द बोल के फिर मौन कर सकते। नारायण 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 नारायण, इतना कह के फिर जो बात आपको कहनी है वो कह दो, और फिर पुनश्च 11 बार नारायण 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 बोल करके फिर मौन हो जाओ। तो नारायण जो आपने 21-22 बार बोला, उससे वो बीच के शब्द जो बोले वो भी मौन में कवर हो जाएंगे। ऐसे नियम है वहां के। तो वहां अगले वर्ष कथा है मेरी 1 महीने की, मौन। यह भी भगवत कृपा से ही हो रहा है। तो देखो आप 4 बजे से मौन ही बैठे हो, 7 बजने वाले हैं, कुछ नहीं तो यही हो रहा है कथा में। सप्ताह कथा सुनने से क्रोध भी कम होगा, लोभ भी कम होगा, मोह भी कम होगा, काम भी कम होगा, सब कम होगा। लेकिन कब? केवल सुनोगे तो नहीं होगा, जीवन में उतारोगे तो निश्चित होगा। ये बताते हुए सनत कुमारों ने कहा, नारद जी माता पिता से बैर करने वाला बालक भी यदि कथा सुन ले तो कथा उसके माता पिता से किए गए बैर रूपी पाप को भी नष्ट कर देती है। नारद जी बोले मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। माता पिता का बैर करने वाला बालक, उसको तो वेद कहते हैं कि भगवान भी कभी स्वीकार नहीं करते। आप कह रहे हो कथा सुनने से वो भी पवित्र हो जाता है, कैसे? तब यहां पर सनत कुमारों ने कहा हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। और कथा है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। इनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण धनवान खूब थे, बहुत अच्छा वैभव था उनके पास, लेकिन घर में संतान नहीं थी। और संतान ना होने की वजह से ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। बंधु, हमारे दुख के कारण बहुत सारे होते हैं। एक दुख का कारण यह भी है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से वो हमें ना मिले। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। हम
खुद से बहुत इच्छाएं रख लेते हैं, इसलिए ही हम दुखी रहते हैं। अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो। कर्तव्य कर्म करते रहो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करो, पर अपेक्षाएं श्रेष्ठ मत रखो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ नहीं होती तो हम दुखी होते हैं और कर्म करने की स्थिति हमारी नष्ट हो जाती। तो आत्मदेव जो थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे, तो एक संत ने उनको देख लिया, कहा इतने रो क्यों रहे हो? बोले भगवान मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है, संतान ना होने की वजह से मुझे बड़ा कष्ट है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत ने समझाया, बोले आत्महत्या मत करो भैया, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है। 2000 वर्ष कर आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्ष के लिए तो प्रेत बनना पड़ता है, और 2000 वर्ष बाद फिर उसको कितने वर्ष तक नरक जाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है आत्महत्या, मत करो बेटा। आत्मदेव चरणों में गिर गए महात्मा के, बोले भगवान आप मुझे संतान दे दो, मुझे संतान चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। संत ने कहा मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ चुका हूं, इस जन्म क्या तुम्हारे 7 जन्मों में संतान नहीं होगी। ठाकुर जी जो दें उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिला उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो बेटा। बंधु, ये परेशानियां भी ज्यादातर गैर आध्यात्मिक लोगों के जीवन में आती है। आध्यात्म स्थिति क्या होती है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं या फिर अच्छी अनुकूलताएं सब में सम रहते हो, ज्यादा स्थिति पर प्रभाव नहीं होता। पर जो सत्संग नहीं करते, बिना अध्यात्म के जीवन जीते, ऐसे लोग छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, छोटी छोटी चीजों पे परेशान होने वाले, छोटी छोटी चीजों पे दुखी होने वाले लोग, निश्चित ही उनको सत्संग प्रारंभ करना चाहिए। तो आत्मदेव बड़े परेशान, संत ने कहा तुम्हारे तो संतान होगी नहीं। आत्मदेव चरणों में गिर गए, बोले आप मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समा, संत का हृदय तो नवनीत मक्खन के जैसा होता है। संत ने एक फल दिया और फल में कह दिया मैं अपने संपूर्ण जीवन का भजन तुमको प्रदान करता हूं, जाओ ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, और 1 वर्ष तक मैं एक नियम बता रहा हूं, उस नियम का पालन अपनी पत्नी से करवाना, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े खुश हो गए। 1 वर्ष के नियम क्या हैं? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, सत्य बोले। माताएं जब गर्भ में बालक हो तो ये 5 काम करें। सत्य का संभाषण, मजाक में भी झूठ ना बोले। शौचम, अत्यंत पवित्रता रखे, अपने आसपास भी, देह की भी, एनवायरमेंट की भी। सत्यम, शौचम, और फिर दया। शत्रु भी सामने आ जाए तो उससे भी प्रेम से ही बात करे, उस पर भी दया करे। सत्यम, शौचम, दया। और चौथी स्थिति दानम, रोज कुछ ना कुछ दान करे। अन्न का दान, वस्त्र का दान, और सबसे बड़ा दान पता है क्या? ज्ञान का दान। अज्ञानी को ज्ञान देना है सबसे बड़ा दान है। दान करे। और 5वां और सबसे कठिन, एक भुक्तुम तु भोजनम, एक ही समय भोजन करे, बाकी समय फल ही खावे। अगर 1 वर्ष तक, 9 महीने तक माताएं इन नियमों का पालन कर ले तो तेन पुत्रोति निर्मल, उनका जो बालक होगा वो सामान्य नहीं होगा, साधारण नहीं होगा, वो कुछ विलक्षण होगा। ये नियम बताकर के आत्मदेव जी को फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी आए, पत्नी को आके फल दे दिया, नियम बताए, बोले चलो खा लो, हमारे घर संतान होगी। आत्मदेव जी बेचारे भोले थे, लेकिन पत्नी उनकी बड़ी चतुर,
बोली फल खाने से कोई बालक होता है? पति भी हमारे कहीं से भी आ जाते, और हो भी जाए तो ये नियम तो मुझसे पालन नहीं होंगे। कौन एक साल तक ऐसे कौन रहेगा? मैं तो नहीं रह सकती। एक बात बंधुओं में स्पष्ट कर दूं आपको, बालक के जन्म लेने के बाद उसका पालन नहीं होता। बालक का पालन तो तब होता है जब वो मां के गर्भ में हो। उस समय जैसे विचार, जैसी भावना, जैसी धारणा मां की 9 महीने तक रहेगी, बालक वैसा ही बनेगा। मैंने कई घरों में देखा, बालक जन्म लेता है, घर में सब लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, सब बचपन से ही खूब भजन सिखाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें उसको सिखाते हैं, फिर भी 12, 13, 14 वर्ष की आयु में आते वो बालक निकल जाता हाथ से। क्यों? मां की 9 महीने की स्थिति उस बालक की परवरिश करती। 9 महीने मां यदि सावधानी बरत ले तो जन्म लेने के बाद बालक के पालन की आवश्यकता नहीं है। बस उसका ध्यान रखो, वो अपने आप पालन उसका हो चुका, आपके गर्भ में ही हो गया। अगर आध्यात्म को जरा भी मानते हैं तो इस चीज पर विश्वास कीजिएगा। 9 महीने की तपस्या मां कर ले, 9 जन्मों के लिए ऐसा बालक देके जाएगी पृथ्वी को, सदा सब याद रखेंगे। बस 9 महीने का एक तप कर ले, वो सबसे बड़ी तपस्या है माताओं की। उनको 9 महीने बालक को गर्भ में धारण करना पड़ता है। उस समय बस वो अपना ध्यान रखें। एक भागवत में कही 5 बातें, इनका ध्यान दे लें बस। तेन पुत्रोति निर्मल। लेकिन धुंधुली ने फल नहीं खाया। आत्मदेव जी के घर में एक गैया थी, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं थी, वो भी बांझ थी। फल खिला दिया गैया को, और स्वयं आत्मदेव से जाके झूठ बोल के बोली मैंने फल खा लिया, अब 1 वर्ष तक मुझे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो मैं अपने मायके जा रही हूं, वहीं रहूंगी, वहीं बालक को जन्म देके उसको लेके आऊंगी। आत्मदेव बोले हाँ तुम चली जाओ। अपने मायके चली गई। सहेली ने आकर के कहा कि मैं गर्भवती हूं, क्या करूं, 9 बालक हो चुके, 10वां और होने वाला, घर में इतनी धन की कमी रहती है, क्या कहां जाऊं, कैसे करूं, अभी 10वां बालक और होगा। तब धुंधुली ने उसको प्रलोभ दिया, बोले मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तू 9 महीने बालक को अपने गर्भ में धारण कर और 9 महीने बाद ये बालक मुझको दे देना। इस बालक का लालन पालन पोषण फिर मैं करूंगी, मैं सबको बता दूंगी मेरा पुत्र है। और 9 महीने सहेली के गर्भ में रहे। अब बंधुओं एक बात, मुझे शब्द तो याद नहीं है, पर आजकल भी ये होता है, आजकल भी ऐसी प्रथा कहीं चली है। मुझे उस प्रोसेस को नहीं मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ना मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है, पर यह भी एक आजकल भी ऐसा हो रहा है। दूसरी माताएं बालक को जन्म देती हैं और कहलाता वो उन्हीं का ही है, वो उन्हीं का ही बालक है, बस उनके गर्भ में नहीं रहा। यह स्थिति तो 5000 वर्ष पहले भागवत में भी लिखी गई है। धुंधुली ने 9 महीने बाद उस बालक को लिया और लेकर के अपने घर आ गई और आकर के आत्मदेव जी को दिया। देखिए आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, जय हो मेरे घर पुत्र हुआ, नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। देवी इसका नाम हम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, और नाम रख दिया धुंधुकारी। इतने में ही कुछ दास दासी आई और कहा महाराज बधाई हो, आपके यहाँ गौशाला में गाय ने भी एक मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो गौ माता के नीचे नन्हा सा एक बालक पड़ा था, उसके कान गाय जैसे, देह मानवों जैसा। गोद में उठा करके उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। 2 बालकों ने जन्म। बंधुओं, तब गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में यहां ज्ञान दिया अपने पिता को, और इन्हीं 2 श्लोकों को हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक जगह लिखते हैं और कहते हैं कि ये 2 श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार रखते हैं अपने अंदर। मैंने पूज्य पिताजी के गुरुदेव का कभी दर्शन नहीं किया, मैं बहुत छोटा था तब भगवत धाम प्रस्थान करके, पर उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं।
तो हमारे गुरुदेव कहते हैं ये 2 श्लोक यदि किसी ने समझ लिए, समझ लो पूरी भागवत का सार उसने समझ लिया। 18,000 श्लोकों का सार 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद कथा को विराम देंगे। क्या कहते हैं गोकर्ण जी? देह स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी आपने क्या बताया, क्यों दुखी हो? बोले मेरा पुत्र ऐसा है इसलिए दुखी हूं। नहीं पिताजी, दुख का कारण बेटा नहीं है। तो हम सबके अंदर दुख के 2 कारण होते हैं पिताजी, और ये दोनों दुख के कारण कौन कौन से? अहमता और ममता। पिताजी पहला दुख का कारण है अहमत्व, अपने ऊपर अभिमान, अहंकार। हम देहाभिमान जब हो जाते हैं तब हम दुखी रहते हैं। और दूसरा दुख का कारण है शरीर से संबंध रखने वाले मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरा शब्द माम का। पहला दुख का कारण मैं और दूसरा दुख का कारण मेरा। पिताजी ये आपके पुत्र ने जो जो क्रियाएं की, यदि ये किसी और का बेटा करे तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? आपका है इसलिए दुख दे रहा है, आपका नहीं होता तो आपको दुख नहीं होता। इससे क्या पता चला कि दुख का कारण व्यक्ति विशेष नहीं है, दुख का कारण मेरापन है। आप कथा सुन के बाहर गए, कोई 18-19 वर्ष का बालक सिगरेट पी रहा हो, आप नहीं टोकोगे, निकल जाओगे गाड़ी में बैठ के। लेकिन आपके ही भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा, या फिर आपके ही परिवार का कोई बालक सिगरेट पी रहा हो तो क्या करोगे? गाड़ी से उतरोगे, उसके पास जाओगे, ए भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा शिकायत करूं पिताजी से? आज के बाद करोगे? नहीं करूंगा। क्षमा मांगो, क्षमा मांगते हो। रात भर नींद नहीं आती माता पिता को जब वो देख लेते हैं अपने किसी को इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण सिगरेट पीना नहीं है, दुख का कारण गलत काम नहीं है, दुख का कारण तब है जब वो कोई अपना करे। पिताजी मैं और मेरेपन में दुख होता है, इसलिए पिताजी ये 2 चीजें हृदय से निकल जाएं। पहला तो अहमत्व निकल जाए, अहंकार। किस बात का अभिमान करते हैं हम अपने ऊपर? ये शरीर हमारी एक बात नहीं मानता। आज अपने शरीर को आप कह दीजिए चलो अब तुम पतले हो जाओ, नहीं होगा। करवाओ तो ही होगा। चलो पतला होना, मोटा होना ये भी आप कर सकते हो, लेकिन वृद्ध शरीर हो रहा हो और उससे कह दो ए तुम युवा हो जाओ, नहीं होएगा। या युवा शरीर से कह दो कि बेटा तुम यहीं रुक जाओ, इससे ज्यादा वृद्ध मत होना, नहीं रुकेगा। जो आपके वश में हो उस पर अभिमान करो ना, जो आपके वश में ही नहीं उस पर अभिमान किस बात का? ये शरीर हमारे वश में नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया।
हमारा है ही नहीं है। हर दिन अपने तरीके से शरीर चल रहा है, हमारे चाहने से शरीर कुछ भी नहीं करता, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? और रही बात अब अहमता और दूसरे दुख का कारण है ममता। पिताजी, ये जितनों को आप अपना मानते हो इनको अपना मानना ही छोड़ दो। हाँ ठीक है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, सब व्यवहार मात्र है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति। सूरदास कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति नहीं है। इसका प्रमाण आप जिन जिन को अपना मानते हो, सूरदास जी कहते हैं अपने एक पद में, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम के साथ, जिस पति के साथ लंबा समय बिता दिया पत्नी ने, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में 1-1.5 वर्ष बाद यदि पति दिख गया कहीं तो क्या होगा? सो देख डर जई हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भागो यहां से। कहां से आ गए? बोले भैया, जो मृत्यु के बाद में भूत जैसे दिखने लग जाएं, इसका मतलब समझो कि वो अपने थे ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो सदा अपने रहते हैं, सदा हमारे से दिखते हैं। तो पिताजी, दुख से बचने के 2 उपाय, अहमता और ममता, दोनों का त्याग करो। ये 2 यदि आपके हृदय से निकल गए ना पिताजी, आप परम शांत हो जाओगे। तब पिताजी ने पूछा, अहमत्व और ममत्व ये दोनों नष्ट कैसे होंगे? तब उनके पुत्र ने बताया, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा करो वैष्णवों की और कथा सुनो पिताजी। इन 2 स्थितियों से अहमता और ममता दोनों नष्ट हो जाएंगे। तब आत्मदेव जी को शांति हुई और संतों की सेवा करते हुए, भागवत का पाठ करते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी वैश्याओं को लेकर के आया और वैश्याओं ने अर्धरात्रि में धुंधकारी का सारा धन हड़प लिया और नशे में धुत धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगार डाल करके उसको मार दिया। धुंधकारी एक प्रेत बन गया। बंधुओं, क्या भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत होते हैं? आपने देखे कभी? नहीं देखे? होते हैं। जो देखे नहीं वो, ऐसे तो भगवान भी नहीं दिखे हमको। भूत प्रेत होते हैं। और भूत बनता कौन है? ऐसा कौन सा कर्म है हमारा जो हमको मरने के बाद भूत बना देता है? मरने के बाद भूत बनना तो छोड़ो, ऐसे कर्म है कि जीते जी आदमी भूतों जैसा दिखता है। हमारे ब्रज के एक रसिक एक पद में गाते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत। जिसने अपने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, जिसने अपने जीवन में कभी ठाकुर जी के सुंदर रूप का दर्शन नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जीते जी भूत है, फिर मरने के बाद तो भूत बने ही जाता है। तो भजन किए बिना जो अपने प्राण त्यागता है, निश्चित है मरने के बाद भूत बनता ही है।